अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑर्डर्स का और अपने मैक्सिमम प्रिंसिपल का, तो हमारे पास रैशनल ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल आता है, जिसमें हम वेरिएशनल देखते हैं, चेंजिंग्स को देखते हैं कि कैसे कैसे चेंजिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि u जो है वो आपका अनकंस्ट्रेंड है, कंट्रोल वेरिएबल है, तो इसका सोल्यूशन u स्टेरिक का सोल्यूशन वो इंटीरियर सोल्यूशन होगा। सेकेंडली हम देख लेते हैं कि हैमिल्टोनियन फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। और थर्डली जो है नेशियल पॉइंट आपका फिक्स होता है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब आज प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज वी फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है और हम फर्दर स्टेप्स देखेंगे मैक्सिमम रैशनल ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल के। स्टेप वन में आपने जस्ट हैमिल्टोनियन फंक्शन को बनाने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ड्राइव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह के आप अज्यूम करते हैं कि अगर आपका y जो है टाइम t को ओबे कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इस पूरे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू जो है ना मूव कर जाएगी ज़ीरो की तरफ। ठीक है, y को उधर जाके आप माइनस करके जस्ट इस तरह इक्वेशन लिख दो, और बाद में आप ये शो करने के लिए कि आपकी टाइम के लिहाज से वैल्यू जो है ज़ीरो की तरफ मूव कर रही है और टाइम इंटरवल आपका ज़ीरो टू ही है। जस्ट आपने इसको लैग्रेंज से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाना। ठीक है, और ये फंक्शन कह रहा है कि समिंग ओवर टाइम टी द ज़ीरो इंटरवल ज़ीरो टी प्रेजेंटेड स्टिल यील्ड अ टोटल वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब इस वैल्यू ऑफ फंक्शन को जस्ट आपने लैम्डा टी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो और टी टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ए है, इसको जस्ट आपने अपने इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने इस वाली इक्वेशन में ऐड कर देना है, तो आपके पास एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसको आपने b का नाम दे देना है, जस्ट यहाँ पे आपने v की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रीवियसली सबसे फर्स्ट लेक्चर हैमिल्टोनियन फंक्शन का, उसमें हमने हैमिल्टोनियन फंक्शन देखा था, वो कुछ इस टाइप का था। ठीक है, हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आता है कि हम फंक्शन प्लस लैम्डा जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल था और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन आता है। अब ये वाली चीज़ जो है आपके पास ये हैमिल्टोनियन फंक्शन को शो कर रही है, जब लैम्डा टी को आप वाई डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे ये लैदा चीज़ को शो करेगी। ठीक है, इसलिए जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में आपके पास ये लैदा आ जाएगी, इसको हैमिल्टोनियन फंक्शन, और दिस इक्वेशन आपके पास लैदा आ जाएगी। अब आप इसकी इंटीग्रेशन लैदा लैदा कर लो, आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी सी। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप जस्ट ये वाला पार्ट लेके इसकी इंटीग्रेशन करोगे, वाई का यहाँ पे डेरिवेटिव है और लैम्डा टी है, जस्ट आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है जो हम इंटीग्रेशन में लगाते हैं, जो कि पहला वैसे के वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, और उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, इस तरह जब हम लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में जस्ट उन्होंने आपकी जो है टाइम लिमिट्स पहले ही पुट कर दी हैं टी और ज़ीरो, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। अब इसको आपने सी में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ आपके पास लैम्डा टी वाई डॉट है। ठीक है, जब आप पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये इसमें हैमिल्टोनियन फंक्शन के साथ आप ऐड कर दोगे, बाकी दोनों फंक्शंस को जो है वो लैदा लैदा लिख दोगे। उसके बाद इनको आप नेम दे दोगे, इसको फाई वन कह दोगे, इसको फाई टू कह दोगे, इसको फाई थ्री कह दोगे। ठीक है, इस फंक्शन को। उसके बाद आपके पास ये तीनों फंक्शन लैदा लैदा शो कर रहे हैं, ये एक इंटरवल के हिसाब से है, फाई वन जो ज़ीरो और टी के टाइम पीरियड के लिहाज से है, फाई टू जो है सिर्फ आपकी टर्मिनल कंडीशंस को शो कर रहा है, और फाई थ्री जो है आपकी इनिशियल कंडीशन को शो कर रहा है। अब हमारे पास स्टेप टू है, जिसमें हमने टेलिक वी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया है उसमें से हमने लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर को, ठीक है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, वी पे, तो उसके लिए आपने जस्ट जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है
वो उसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा y डॉट, ये आपका शो कर रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये आपकी नेसेसरी कंडीशन को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टेप 3 है जिसमें आप यू टी पाथ फाइंड करते हो और वाई टी पाथ फाइंड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ऑलर्स इक्वेशन की तरह कि आपका जो आपके पास यू स्टेरिक टी पाथ जो है वो नॉन है, ठीक है। और एक परटर्बिंग कर्व है जो कि हमने ऑलर्स इक्वेशन में देखा था, जिससे आप नेबरिंग जो पाथ है वो जनरेट करते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपने यू टी को इक्वल रख लेना है यू स्टेरिक टी प्लस ई पी टी, ठीक है। जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ऑलर्स की देखा था कि हम एक परटर्बिंग कर्व लेते हैं जिससे हमारे पास नेबरिंग पाथ जनरेट होता है, ठीक है। इसी तरह वाई का भी आपके पास जो है नेबरिंग पाथ जो है वो जनरेट होगा, यहाँ पे पी टी है और यहाँ पे क्यू टी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी इक्वेशन में वाई टी और टी भी है, और हम सपोज कर लेते हैं कि वो वेरिएबल है और उनके नेबरिंग पाथ्स कुछ इस तरह आएंगे, जिसमें डेल टी आपका शो कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ई, और इसी तरह डेल वाई टी शो कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ वाई टी विद रिस्पेक्ट टू डेल ई, ठीक है। सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ वाई टी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ई। अब हमारे पास पाथ्स आगे, दो तरह के पाथ्स आगे, यू टी पी और वाई टी पी, ठीक है। हमारी इक्वेशन में हमारे पास जो है लास्ट ये वाई पाथ है और ये यू टी पाथ है, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन हमारी वी की आई थी उसमें जस्ट आपने अपने पाथ्स की वैल्यूज़ को पुट कर देना, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें आपने जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वाई का पाथ पुट कर देना है, और u की जगह u का, वाई टी की जगह वाई टी का, ठीक है। यहाँ पे जब आप पाथ्स पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इटैलिक v की वो कुछ इस तरह आएगी कि आपने जहाँ जहाँ आपके पास वाई टी था वहाँ वहाँ उसके जो नेबरिंग पाथ्स की वैल्यू आई है या जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया है, वो जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है कि डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इटैलिक वी ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, तो आपके पास क्या आता है, ठीक है। जस्ट आपने जब अप्लाई करनी है तो सबसे पहले जो आपके पास ये वाला फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, एच टी वाई स्टेरिक और दिस एंड लेमडा डॉट दिस, इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे ना आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड क्यू टी, ठीक है। टी आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्यू टी, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव यू एंड पी टी, ठीक है। देन आपके पास ये वाला फंक्शन है लैम्डा डॉट वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा डॉट क्यू टी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एच प्लस दोनों फंक्शन को आपने एडअप करना है, एच प्लस लैम्डा डॉट वाई टी माइनस टी, और डेरिवेटिव डी टी और डी ई, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है जो हमारे पास राइट कॉर्नर में है, ठीक है। डी टी माइनस लैम्डा टी वाई टी और माइनस लैम्डा नॉट वाई नॉट, जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई लोगे तो आपके पास जो है डी नॉट वाई नॉट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो फर्दर आपके पास इसमें क्वेश्चन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो आपके पास ये वाली टर्म है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी। इसको जस्ट आपने लिख लेना है कि ये लैम्डा नॉट है जो कि आपके डेरिवेटिव को शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और डी टी और डी ई को आपने जस्ट चेंज इन टी लिखना है, और वो भी ये बताएगा कि आपका चेंज विद रिस्पेक्ट टू ई को शो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 5 है। इन दोनों को एडअप करोगे तो आपके पास फिर जो है इटैलिक वी की इक्वेशन आ जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है अब आया, जो पहले आया है हमारे पास पाथ्स फाइंड करने से, ये एक इक्वेशन एच प्लस लैम्डा नॉट वाई है। आपने इसके टी इज इक्वल टू टी, इसको आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप लैम्डा डॉट टी वाई टी चेंज इन टी, ठीक है। डी टी का ऊपर डी ई को चेंज इन टी। अब इसको इसी तरह जो है अगर आप पुट कर दें अपनी इक्वेशन 5 में और उसके बाद सम अप करें तो आपके पास कुछ इस तरह इक्वेशन आएगी। आपकी जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई वाली इक्वेशन है, 5 और 6 इक्वेशन को अगर आप एडअप करोगे तो आपने जस्ट जो है क्यू टी वाली जो है वो सेम
लेदर लिख लेनी है और उसमें से क्यू टी को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और पी टी वाली आपकी वैसे की वैसे ही है, ठीक है। उसके अलावा आपका एज वाली टी इज टी माइनस टी, यहाँ पे टी माइनस टी है बच्चे, इसको क्योंकि इनिशियल कंडीशन में से आप टर्मिनल कंडीशन को माइनस करते हो ना इंटरवल में से, ठीक है। यहाँ पे टी माइनस टी है, और यहाँ पे आपने ये वाली इक्वेशन जस्ट पुट कर देनी है तो आपके पास इक्वेशन डी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, यहाँ पे तीन तरह के आर्बिट्रेरी परटर्बिंग कर्व्स हैं जो कि तीन तरह के आर्बिट्रेरीज को शो कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो पी टी और क्यू टी को शो कर रहे हैं। सेकंड दोनों जो है वो आपके चेंज इन टी और चेंज इन वाई टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो इक्वेशन है वो डी को सेटिस्फाई करने के लिए आपके जो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हैं या डेरिवेटिव मस्ट भी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। अगर हम उनको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास जो है ये लैम्डा नॉट जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और आपका ये विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल वेरिएबल डेरिवेटिव इसको इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे, ठीक है। फर्दर आपका टी जो है वो फिक्स है और वाई टी टर्मिनल कंडीशन फ्री है, इसलिए चेंज इन टी आपका ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपका चेंज इन वाई टी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। उसको वैनिश करने के लिए, यानी कि ये वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन को पुट कर दोगे, जो कि आपके पास है लैम्डा टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यही आज का काम था जिसमें हमने डेरिवेशन देखी, ठीक है। रैशनल ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल देखा। सबसे पहले हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थ्रू फाइंड किया, उसके बाद हमने लैम्डा के लिए अपना डेरिवेटिव फाइंड किया इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। उसके बाद हमने पाथ्स फाइंड किए यू टी एंड वाई टी के, एंड उसके बाद हमने जो है जस्ट वैल्यूज़ पुट की और डेरिवेशन की, तो आपके पास जो है वी फंक्शन आ गया, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। बाकी हमारे पास टर्मिनल कंडीशंस रह गई हैं और सर्कुलर वेरिएशन वर्सेस ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी, वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल आपको सारा दे दूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।